हेलो, नमस्कार। तो क्या आपके भी बच्चों के पढ़ते समय ऐसी दिक्कतें आती है जो कि आजकल हर एक बच्चों के आती है, जैसे पढ़ते वक्त उनकी आंखों में पानी आता है या फिर पढ़ते वक्त उनको आंखों में जलन महसूस होती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। ये रीज़न है कि वो विटामिन्स या फिर कैल्शियम कह दें, कोई कुछ भी प्रोटीन्स जो आंखों में चाहिए होती है आई साइड के लिए, वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो हमारे यहाँ राजस्थान में एक बहुत ही खास टॉनिक कह दें या फिर कुछ दवाई जो कि हमारे यहाँ बनती है स्पेशली समर। और क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती है भी समर में ज़्यादा आती है, क्योंकि सर्दियों में तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं अच्छी, जिससे उतनी तकलीफ नहीं आती जो गर्मियों में आती है। तो गर्मियों में हमारे यहाँ एक खास चीज़ बनाई जाती है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे खाएंगे उसका जो बेनिफिट है ना, वो केवल खाने से ही मिलेगा, चश्मे से नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ आज मैं बनाने वाली हूँ वो आँखों के अलावा उसके हड्डियों के लिए और माइंड पावर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट बच्चे, छोटे और बढ़ती उम्र के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो मैं ये चीज़ आज बनाने वाली हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी बना सको। ये ज़्यादा बातें नहीं करते, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जो तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि इस रेसिपी को आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी है जो आपके हमारे सभी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है धनिया। धनिया की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जब इसको हम कच्चा खाते हैं, मतलब बिना फ्राई किए, बिना रोस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए धनिया है और इस धनिया की सबसे पहले मींजी तैयार की जाती है। मेंजी किस तरह से तैयार की जाती उसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं शॉर्टली बता रही हूँ। तो ये जो मेंजी है ना, ये धनिया का बीच वाला भाग होता है। तो इसको हल्का-सा मिक्सी में पल्स मोड पे चला कर के इसका जो बीच वाला पार्ट है जिसको गिरी बोला जाता है और जिससे मेंजी बनती है वो है। और ऊपर वाला जो भाग होता है वो जो इसका छिलका होता है उसको अलग किया जाता है। तो जैसे हम मतलब बाकी जो अनाज वगैरह हम फटक करके साफ करते हैं ना, बस वैसे ही इसको फटक करके इसको अलग से इसके छिलके अलग कर दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से आप देख रहे हो। इसको पीस करके हम सब्जियों में यूज़ कर लेते हैं इसका धनिया पाउडर। तो इस रेसिपी में ये जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है वो है मिश्री। तो ये धागा मिश्री है जो कि मोटे-मोटे धागों में पिरोए के आती है, आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगी। और इसका जो है प्रयोग बिल्कुल इस रेसिपी में अच्छे से किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर भी बढ़िया ठंडी होती है और शक्कर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है माइंड के लिए, आँखों के लिए और पेट के लिए बहुत ही ठंडी होती है। तो मैंने ना सिलबट्टे में मिश्री को कूट करके मोटा-मोटा तैयार कर लिया है, इसको हम पीस के तैयार करेंगे आगे। अब थर्ड चीज़ आती है, ये है सिंघाड़ा। तो ये सूखा सिंघाड़ा है, इसको भी मैंने कूट करके तैयार किया था। तो ये जो सिंघाड़ा है आप सभी को पता है ये पानी के अंदर उगता है। ये पानी का फ्रूट है, पानी में उगने वाला। तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर कितना मिनरल्स होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें विटामिन सी यानी कि कैल्शियम हड्डियों के लिए भरपूर मात्रा में होता है। तो जो सिंघाड़ा होता है ना, वो भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसको भी हम पीस करके तैयार करेंगे, इसका भी इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। अब आएगा बादाम, जो कि सभी को पता है दिमाग के लिए, आँखों के लिए, माइंड पावर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने 1 कटोरी भर करके बढ़िया ब्रांड वाले बादाम लिए हैं। बादाम आप अपनी मतलब जितना चाहो उतना डाल सकते हो, कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इस रेसिपी में। मतलब चीज़ें ना आप अपने अनुसार कितनी भी डाल सकते हो। बादाम हम लेंगे कम से कम 1 कटोरी भर करके और इसको कद्दूकस करके लेंगे। तो बादाम की तासीर आप चाहे कच्चा खाओ, चाहे ठंड मतलब भिगो करके खाओ, ये बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए और दिमाग के लिए। अब हम इसके अंदर आएगा पाँचवाँ भाग, वो है खसखस। हमारे यहाँ इसको खसखस हिंदी में बोला जाता है और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको तेजारा बोला जाता है। यहाँ पे रात को बादाम के साथ इस तेजारा को भिगो करके इसको सुबह सिलबट्टे पे अच्छे से पीस करके इसका कच्चे दूध के साथ सेक करके पिया जाता है, शेक बना करके। या फिर ठंडाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, भिगो करके, पीस करके। और काफ़ी सारे लड्डू और मिठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब इसकी तासीर भी
बहुत ठंडी होती है दिमाग और आँखों के लिए। ये जो खसखस है ना गर्मियों में एक रामबाण इलाज कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये भी हम इसमें मिलाएँगे कम से कम 1 कटोरी। तो खसखस एकदम फ्रेश लीजिएगा, एकदम ताज़ी जो एकदम सफ़ेद-सफ़ेद इस तरह से बढ़िया साफ-सुथरी हो। अब आएगी इसकी अंदर छठी चीज़ जो है बिरयाली, यानी कि सौंफ, हमारी लैंग्वेज में बिरयाली बोलते हैं। ये मीठी वाली सौंफ है, मतलब ज़्यादा कड़वी नहीं रहती है और हल्के डार्क ग्रीन कलर में आती है, एकदम बारीक-बारीक होती है। और आप सभी को पता है जो सौंफ की तासीर है कितनी ठंडी होती है। इसको चाहे आप भिगो कर के इसकी शरबत बनाएँ या फिर किसी भी चीज़ में मिक्स करके पाउडर बना के खाएँ या फिर कच्चा खाएँ। तो जो सौंफ है वो खून को साफ करती है, आँखों की रोशनी में हेल्प करती है, साथ ही साथ दिमाग को ठंडा रखती है, पेट को ठंडा रखती है गर्मियों में। तो इस रेसिपी में कुल मिला के मैं कहना चाह रही हूँ सारी चीज़ें वो डाली जाती है जो कि जिसकी तासीर ठंडी होती है, दिमाग, आँखों के लिए, पेट के लिए, सारी चीज़ें हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होती है। अब इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 8 से 10 हरी इलायची, जो कि आप सभी को पता है कितनी ठंडी तासीर होती है। साथ ही साथ इसका स्वाद और इसकी खुशबू का तो मतलब जवाब ही नहीं, इतनी लाजवाब होती है और बिना इलायची के तो कोई मिठाई मुझे नहीं लगता कोई बनती भी है। तो यहाँ पे 8-10 इलायची भी मैं ले रही हूँ जो कि दिमाग को और पेट को बहुत ही ठंडा रखती है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो मेन इंग्रीडिएंट्स होगा जिसको जोड़े रखेगा वो है गाय का शुद्ध घी। तो आपको इस रेसिपी के लिए गाय का शुद्ध घी ही लेना है। ये मेरे फ्रिज में रखा हुआ था तो अभी जमा हुआ है, हम इसको गरम करके यूज़ लेंगे। तो घी जो है इसमें खूब सारी मात्रा में डाला जाता है, गाँव में जब बनती है हमारे अम्मी जी। और ये जो घी है गाय का वो भी इसकी तासीर ठंडी होती है, जो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाला है 1.5 बड़ा चम्मच घी और इसमें मैंने जो सिंघाड़ा लिया था ना, वो मैंने पीस करके कम से कम 1 बड़ी कटोरी भर के लिया है। सिंघाड़े को हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो सिंघाड़े का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस मिंजी में डाला जाता है ताकि बच्चे मिंजी को आसानी से खा सकें। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मतलब टेस्टलेस होती, फीकी होती है और इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसमें ऐड किया जाता है, साथ ही साथ इसकी जो तासीर होती है इस और इसके जो गुण होते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया मिनरल्स होता है, विटामिन सी, कैल्शियम जो कि भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए भी इसको ऐड किया जाता है। ये हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे तो बहुत ही जल्दी ये एकदम बढ़िया से ब्राउन हो जाएगा। और इसको मैंने ज़्यादा फाइन नहीं किया, थोड़ा-सा दरदरा ही रखा है। आप चाहें तो बिल्कुल फाइन भी कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कितना जल्दी से ये अच्छे से सिक गया है। तो हम क्या करेंगे, गैस की आँच को तुरंत ही बंद कर लेंगे और कढ़ाई को नीचे रख देंगे। क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये ओवर कुक ना हो इसलिए हम इसको कुछ सेकंड तक चलाएँगे। तो यहाँ पे सिंघाड़े की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम-ज़्यादा कर सकते हो, जितनी आपको मिंजी बनानी हो। लेकिन ये रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद में जब हमने ये सिंघाड़े को नीचे रख दिया है, तो हमने जो बादाम लिए थे ना, उसको मैंने ड्राई फ्रूट के अंदर बिल्कुल अच्छे से कद्दूकस कर लिया और इसको मैं अभी डाल रही हूँ, ताकि जो बादाम है हल्का-सा इसमें सिक जाए। आप चाहें तो बादाम को मोटे-मोटे चंक्स में कट कर सकते हो या फिर इसको घी में भी फ्राई करके यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसमें घी और अच्छी मात्रा है, साथ ही साथ ये गरम भी है, तो मैंने अभी डाल दिया ताकि हल्के से हमारे बादाम भी रोस्ट हो जाए। अब अभी ही इसी के साथ ही हम इसके अंदर जो हमने खसखस ली थी ना, वो भी डाल देंगे। वैसे तो कच्ची ही खसखस डाली जाती है, लेकिन मैंने सोचा चलो इसे हल्की सी रोस्ट भी हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा जो मिक्सचर है ना, वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ताकि सारी चीज़ें हम फटाफट से मिला कर के इस रेसिपी को कंप्लीट कर सकें। तो खसखस भी मैंने डाल दी। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको जो भी चीज़ें कम-ज़्यादा करनी है, जो चीज़ें पसंद कम है, उसको कम कर सकते हो, जो अच्छी लगती है टेस्ट में खाने में, उसको बढ़ा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आती इस रेसिपी में, कोई भी मेज़रमेंट नहीं है कि नहीं जो मैं बताऊँ वही डालें आप। अब क्या करेंगे, जो सिंघाड़े का मिक्सचर है उसको रखेंगे साइड में और एक बड़ा-सा बर्तन लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अब ये जो मिंजी थी ना, मैंने इसको अच्छे से महीन पीस लिया है, मतलब ज़्यादा महीन नहीं है, हल्का-सा दरदरा ही है। और ये मैंने पूरा नहीं लिया है, मतलब जितना मुझे बनाना है उतना ही मैंने लिया है। बाकी का आप मिक्सचर पीस के रख सकते हो और सर्दियों में जो भी आप लड्डू वगैरह बनाओ उसमें ऐड कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, सालों-साल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। साथ ही साथ मैंने जो सौंफ ली थी बिरयाली, उसको भी पीस लिया था, एकदम हल्का-सा दरदरा लेकिन फाइन किया था, उसको भी डाल दिया है। और उसके बाद में आती है मिश्री।
मिश्री को भी हमने अच्छे से महीन, जैसा कि बूरा होता है ना, चीनी का बूरा, जिसे देसी शक्कर बोला जाता है, उस तरह से पीस के तैयार की है। तो मिश्री हम अंदाज से अभी डाल रहे हैं 3 कटोरी भर के। अगर हमें बाद में लगी कम है इसमें मिठास, तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 कटोरी भर के डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो मिश्री की मिठास होती है ना, वो शक्कर के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी कम होती है, इसलिए हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो घी हमने लिया था वो गरम करके। अभी मैंने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच जितना घी। घी हम बाद में इस घी की भी क्वांटिटी देखेंगे, हमें कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक बार इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। उसके बाद में जो सिंगाड़े का मिक्सचर है वो भी डाल देंगे, ताकि हमें पता चले कि कितना क्या चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए। तो यहाँ पे सिंगाड़े का मिक्सचर भी हमने डाल दिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गरम है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, चम्मच से ही इसको मिला ले रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी मैंने पिछले साल भी आपके साथ शेयर की थी, इस बार भी शेयर कर रही हूँ। रीज़न ये है कि आप सभी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें, चाहे लाइक ना करें, चाहे शेयर भी ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। तो ये रेसिपी सभी बच्चों के लिए, चाहे छोटे और बड़े, सभी के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है गर्मियों में। मैं तो मेरे बच्चे को सुबह डेली इसको देती हूँ, समर में हमेशा बनाती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच फिर से मैंने घी ऐड किया है और अब हमें इसका टेस्ट करना है कि मिश्री कितनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया है 1 बड़ा चम्मच, ये मैंने मींजी निकाल करके। अब हम क्या करेंगे ना, फिर से अब हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी पार्ट सूखा नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे तो इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आ रही थी, मतलब सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है गरमा-गरम घी के अंदर, तो उसका फ्लेवर और सुगंध बढ़ जाती है और ये बहुत ही लाजवाब है टेस्ट में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मिश्री कम लग रही थी, तो मैंने 1 कटोरी फिर से डाल दी। थोड़ी-सी मिठास तेज़ होगी तो चलेगा, तो खाने में बढ़िया लगेगी, बच्चे आनाकानी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आधा बड़ा चम्मच मैंने घी भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है 100 गुणों वाली, मतलब 100 गुण कह सकते हैं, इसमें आपको 100 गुण तो मिल ही जाएँगे, कुल मिला के अगर आप काउंट करने बैठोगे तो। तो यहाँ पे वो मींजी हमारी तैयार हो चुकी है, अब आप इसको स्टोर कैसे करना वो देख लीजिए। आप ले लीजिए एक स्टील का साफ-सुथरा कंटेनर और उसके अंदर ही सारी मिंजी डाल दीजिए। क्योंकि इस मिंजी में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से दबा-दबा के भर सकते हो और इसकी लाइफ टाइम है कम से कम 1 से 2 महीना तक। 1 से 2 महीना तक इसमें बिल्कुल भी कोई भी गड़बड़ नहीं होती, कुछ भी खराब नहीं होता, आराम से आप इसको खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे ना, मैंने बादाम की थोड़ी-सी कतरन रख दी थी, इसको ऊपर से डालेंगे ताकि दिखने में अच्छी लगे, बच्चे आराम से खा सकें। साथ ही साथ ये कच्चे बादाम भी खाने में अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर डाला जाता है घी, जिससे क्या होगा, हमारी मींजी अच्छे से सेट हो जाएगी बर्फी की तरह। जब आप बच्चों को इस तरह से दोगे ना, एकदम चक्की की तरह निकलेगी। तो ऊपर से मैंने 2 बड़े चम्मच फिर से घी डाला है और इस तरह से हमारी मींजी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इस मिंजी को किस तरह से आपको देखना है वो भी आप देख लीजिए। तो बच्चों को सुबह-सुबह खाली पेट इसको देना है, जब फ्रेश-व्रेश हो जाए उसके बाद। तो आप बच्चों को जितना उसको भाता है, मतलब 1 चम्मच उनको भाता है तो 1 चम्मच डाल दीजिए, अगर 2 चम्मच वो खा सकते हैं, तो आप इसको 2 चम्मच सुबह खाली पेट दे दीजिए। उसके बाद में आधे घंटे बाद आप बाकी कुछ भी दे सकते हो, दूध वगैरह, नाश्ता वगैरह। लेकिन ये ज़रूर खिलाएँ सुबह-सुबह, बहुत ही गुणों का खजाना है स्पेशली बच्चों के लिए। और इस तरह से बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट कर के बताइएगा और हाँ, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं